साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। कल साथियों थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना और कुछ काम भी थे घरेलू। तो कल के घटनाक्रम के बारे में बता देना चाहता हूं आप सभी साथियों को, समस्त जूनियर आईडी शिक्षक भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों को कल के घटनाक्रम के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि कल जो है कई जगहों पर जाना हुआ और कल उमस बहुत थी प्रयागराज में। चूँकि प्रदेश के और अन्य कई प्रदेशों में बारिश हुई, उसके पहले जो उमस होती बहुत भयंकर उमस थी और गर्मी से कल परेशान हो गए हम लोग। शाम को घर भी पहुँचे तो उसमें बहुत सारे काम थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो बताता हूँ, कल सबसे पहले चूँकि हम लोगों की जो डेट नहीं लग रही है माननीय उच्च न्यायालय में, उसके लिए हम लोग गए थे और कई जगह पर वहाँ पता किया गया तो पता नहीं चल पा रहा था। फिर हम लोगों ने जाके कंप्लेन किया और कल ही एनआईसी को डाटा चला गया है। अब संभवतः कंप्लेन करने का असर ये होगा कि देखते हैं वो जल्दी इस महीने लास्ट तक या फिर नवंबर में डेट आएगी, और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर हम लोग लिस्टिंग करके बहस करा के और जल्दी से जल्द डेट लगवाने के लिए फिर से प्रयास किया जाएगा। लेकिन लिस्टिंग में कभी कभी ये हो जाता है कि लंबी 2-2 महीने की डेट लग जा रही है। इस वजह से जो खरे सर के हम लोगों ने बात किया था, फिर अपने दूसरे वकील सर से बात करके ये लिस्टिंग की बात हुई है तो वो प्रकरण हो गया। तो डेट देखिए किसी भी दिन आ सकती है। कल एनआईसी में डाटा चला गया है तो किसी भी दिन अब आ सकती है। उसमें कंप्लेन का कितना असर होता है ये वेट एंड वॉच होगा 2-4 दिन, फिर देखते हैं। फिर वहाँ से हम लोग लौट रहे थे तो हम साथी 3-4 लोग थे। तो युवा चलिए शिक्षा निदेशालय में देखते हैं शायद अधिकारी मिल जाए, और संयोग से पहुँचे तो बैठे थे। तो अपर शिक्षा निदेशक श्री संजय यादव जी बैठे थे। हम लोग उनसे मिले और मैंने अपना परिचय दिया। परिचय क्या उसमें जब लिख के ही देते हैं पहले पर्ची, तो देखे और बड़े फिर मेरे सर्विस वर्विस के बारे में पूछे, बड़ा रिस्पेक्ट दिया। एक बीइंग ह्यूमन अच्छे अधिकारी लगे मुझे और काफ़ी सम्मान दिया। कुछ सर्विस के बारे में पूछा भी उन्होंने। तो 1-1.5 घंटे करीब वार्ता होती रही। फिर उन्होंने दिनेश सर को फ़ोन कर दिया, जो उप शिक्षा निदेशक जी हैं। वो आ गए वहीं पे, वो भी बैठे रहे बगल कुर्सी में और काफ़ी डिस्कशन, सारा प्रकरण समझाया। तो समझे उन्होंने और एक्सपेडाइट एप्लीकेशन, लिस्टिंग एप्लीकेशंस आदि विभिन्न मुद्दों पर सीट वृद्धि, हाँ बहुत से साथियों का मुद्दा था सीट वृद्धि के लिए सर आप बात कीजिएगा। तो आपकी सीट वृद्धि के लिए मैंने बात किया। दिनेश सिंह सर ने ये कहा कि दिनेश सिंह जी ने, अपर शिक्षा निदेशक जी ने, कि अभी स्टे है, अभी सीट वृद्धि होती है तो जो जहाँ मैटर वहीं रुक गया। तो इस विषय पर हम प्रकरण पर अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उन्होंने सुना और वो मतलब विरोध में नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टे प्रकरण के बाद एक बार प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जब आप लोगों को साथियों का सहयोग रहेगा तब, ऐसे नहीं। और अब रही बात, देखिए बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि धरने में क्यों नहीं। देखिए मैं कोई व्यक्ति कहाँ प्रयास कर रहा है, मैं उसका किसी का विरोध, मैं अपनी मानसिक स्थिति नहीं छोटा करना चाह रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत भी समस्या, आपको अभी मैं निकलने वाला हूँ हॉस्पिटल और जाना है मुझे, कुछ मेडिसिन वगैरह लेना है, लेकिन सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि दिन भर फिर फ़ोन करते रहेंगे आप लोग, दिन भर आते रहेंगे। और मैं स्पीड में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मुझे, इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ। तो मिलने के बाद अभी उसी चीज़ के लिए, अब जैसे कल ही मैं मिला, इसके लिए मैं 1 हफ्ते वहाँ धरना करूँ, फिर वही काम करूँ, मिल लूँ, तो क्या मतलब है। जब मैं खुद स्वयं मिल रहा हूँ, आपका नेतृत्व कर रहा हूँ, 2 बार 3 बार मिलता हूँ, नहीं होगा तो फिर आप लोग कमर कसे रहिए, फिर मैं बुलाता हूँ धरना। लेकिन अभी हम ही देख रहे हैं ना, अभी प्रदेश से आप लोग क्यों हम लोग परेशान करें। आप आते हैं इतनी दूर से, 1000-2000 खर्च करें रहने की जगह। चलिए रहने के 2-4 लोगों को तो मैं व्यवस्था 10 लोगों को कर दूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं हो सकती ना। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो आए, जब मैं स्वयं कर रहा हूँ। और वही चीज़ होगा, मुझे पता है पीएनपी सचिव जी क्या कहेंगे। अब मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, आप लोगों को वेस्ट कराऊँ, क्या मतलब। निदेशालय में जी में अब चूँकि पार्टी पीएनपी है तो निदेशालय यही कह रहा है कि वो पार्टी वो हैं, हम अब दोनों लोग। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, कोई ठोस आश्वासन अधिकारी नहीं दे रहा, सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हो। इनसे मैं बहुत ज़्यादा काम भी नहीं चाहिए, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ। थोड़ा सा सिर्फ ये हमारा सहयोग कर दें, थर्ड पार्टी का जरा सा पुशअप कर दें। बाकी मैंने कल ये कहा सर आप थोड़ा सा कर दीजिए, बहस हम लोग करा लेंगे। आप थोड़ा सा तो एक्सपेडाइट एप्लीकेशन कराइए, लिस्टिंग कराइए। 2-2 बार हम लोगों ने लिस्टिंग करा लिया। अब कई कंप्लेंट्स हो गई, चीज़ें देखिए नहीं लग रही तो डेट भी उस दिन लगवाया, 27 को मेंशन भी कराते हैं हम लोग। हर चीज़ तो कर रहे हैं, इतना थर्ड पार्टी कर रही है तो ऐसे न करती। और आप समझिए जो जुलाई में रिलीज़ हुआ ऑर्डर मई में रिजर्व हो गया, अगर वो दुर्भाग्य था, हम लोगों का किस्मत ही ख़राब थी, क्या कहें उस विषय में, तो कहना ही बार चर्चा करना बेकार है। नहीं तो आप समझिए एक तरह से रिकॉर्ड हो जाता आज तक की भर्ती में कि इतनी जल्दी 4-5 महीने में कोई ऑर्डर रिजर्व करा के कर दिया। एक ये अभूतपूर्व समझ लीजिए कार्य होता, लेकिन दुर्भाग्य था तो करा ही दिया था। तो फिर उसके लिए करार एक बार ट्रैक में लाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो यही सब चीज़ें साथियों
तो आप लोग विश्वास बनाए रखिए, चाहे धैर्य बनाए रखिए, और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो शांति और बनाए रखने में ही हमारा भला होता है। कोई बार बार सुबह शाम फ़ोन करो, पागल बन जाओ, कुछ कर जाओ कि आज आ जाए, नहीं होगा। कोर्ट की चीज़ें हैं, इतने लंबे लंबे प्रकरण। अभी देखिए 12 साल बाद छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा का आया, उसमें कितने दोषी पाए गए, क्या हुआ उसमें है कि पूर्व सरकार उनके मुकदमे तक वापस लेने को तैयार थी। तो 12 साल इतने सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दे में हो जाते हैं। 12,460 जो भर्ती थी उसकी जो है 7 साल लग गए आने में, तो और वो 72,000 वाला चल ही रहा है अभी प्रकरण आधा थी। तो कहने का तात्पर्य आप लोग ये समझिए कि न्याय प्रणाली में इस तरह का लगता ही है समय। अब हम लोगों ने तो प्रयास कर ही दिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन अब क्या कहें, दुर्भाग्य है। तो फिर से ट्रैक पे लाने पे, और बहुत सारी चीज़ में इसमें वकील कर सकता है ना कोई, हम लोग जा के हर जगह रिक्वेस्ट कर के कोर्ट का मैटर ज़्यादा हर जगह जा भी नहीं सकते। कई लोग झिड़क भी देते हैं, नहीं जानते वो करते हैं, और जानने होने से कोई तो बहुत बड़ा वहाँ कोई है, वो तो हर चीज़ों का किसी भी चीज़ का एक स्थान होता है, उस स्थान के सभी लोग अपने होते, हर जगह हर आदमी नहीं जा सकता। ये तो कहिए कि हम लोग तमाम पर्चे से, तमाम भगवान की दया से सब लोग मिल जाते हैं हर जगह, और हैं भी, तो इस वजह से कार्य हो जाता है। लेकिन अब ये है कि फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए परेशान बहुत होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भर्ती अभी फाइनल रिज़ल्ट क्या आ जाए, क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए हम लोग देखिए पूरा प्रयास, कल करीब 1 घंटे से ज़्यादा श्री संजय यादव सर से मिले। उन्होंने उन्हीं के अपने ऑफिस में दिनेश सर को बुला लिया, बल्कि मैं दिनेश सर को दे रहा था तो फ़ोटो कहा मेरे साथी ने, मैंने कहा चलो खींच लो। और वहीं बगल में श्री संजय यादव सर भी बैठे थे, उनकी फ़ोटो मैंने कहा लेना ही था, तो सब दोनों लोग साथ में ले लेते। बोले ठीक है सर। तो उन्हीं के ऑफिस में बैठ के बहुत 1-1.5 घंटे दोनों अधिकारी साथ में ही थे, और ये अपर शिक्षा निदेशक सर का ही ऑफिस था। तो आप सोचिए कि उनसे बात हो कि PNP सचिव को मैंने कहा सर, वो कह रहे हैं कि पार्टी आप ही बन जाइए, और या तो फिर आप थोड़ा सा उनसे कहिए कि एक्सपेडाइट एप्लीकेशन, तमाम विभिन्न मुद्दों पर तमाम वार्ता हुई। तो ये साथियों, आप लोगों को कल भी वीडियो के माध्यम शॉर्ट बता दिया था मैं, फिर थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी। तो यही सब वार्ताएं हुई हैं, और उन्होंने आश्वासन एक दिया है कि हम एक्सपेडाइट कराएंगे, और जल्दी फिर से जो न्याय विभाग, कल बता दिया था इसलिए न्याय विभाग की चर्चा नहीं किया, कि न्याय विभाग से उन्होंने जो मांगा था राय, वो आई नहीं। उसके लिए रिमाइंडर के लिए भी हम लोगों ने कहा, और जल्दी से करने के लिए कहा कि जल्दी से राय दें, उसके लिए भी कहा है। तो वो सब करके आ गए हैं। तो ठीक है साथियों, बाकी कुछ बचेगा तो देखता हूँ, मैं समय निकालता हूँ तो फिर लाइव आके आपके सवालों का जवाब दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।